Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसका हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स और जो फ़र्क लिखिए था वो और जो मैप क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए थे, प्लस जो मैप में निशानदेही करनी थी वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। मैप में जो है वो दो मैप हमारे बाकी थे, वो हम आज देखेंगे, प्लस ग्राफ देखेंगे और जो मुख्तसर जवाब दिए गए हैं वो चेक करने वाले हैं, प्लस वजूहात भी। हमारा चल रहा था सवाल नंबर 4B, मंदरजेल नक्शे का मुताला करके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखे, जिसमें हमारे 2 मैप कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड मैप हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। इसमें जो 2-3 क्वेश्चन है वो पहले वाले जैसा ही है, सेम, लेकिन कुछ अलग भी है। नक्शे में आमदोरफ्त की कौन कौन से ज़राए नज़र आ रहे हैं, तो हमने इससे पहले भी देखा था। नक्शे में जो है सड़क नज़र आ रही है, यानी सड़क के रास्ते नज़र आ रहे हैं। आबी नकलो हमल और हवाई नकलो हमल के ज़राए जो है वो यहाँ दिखाए गए हैं, यानी बंदरगाह और एयरपोर्ट वगैरह दिखाए गए। भारत के किस हिस्से में सड़कों का घना जाल नज़र आता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। भारत के शुमाल और जनूबी इलाकों में जो है वो सड़कों का जाल घना नज़र आ रहा है। उसके बाद है मशरिकी साहिल की कोई 2 बंदरगाह के नाम लिखे, तो ये क्वेश्चन अलग है। मशरिकी साहिल यानी जो बहरे बंगाल की सिमत का है ये होगा, तो यहाँ पर जो 2 बंदरगाह है, एक तो है विशाखापट्टनम और दूसरी है चेन्नई। भारत के किस हिस्से में आमदोरफ्त का जाल कम घना नजर आता है, ये भी रिपीट है। भारत का जो शुमाली इलाका है, एकदम इंतहाई शुमाली इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, और भारत का शुमाल मशरकी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो यहाँ पर जो है वो रास्तों के नकलो हमल के जाल जो है कम नज़र आते हैं। और क्यों कम नज़र आते हैं? क्योंकि इन इलाकों में जो है वो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्याकुमारी और श्रीनगर को कौन सी शाहराह मिलती है। अब यहाँ ध्यान दें, कन्याकुमारी जो है वो एकदम नीचे आता है भारत के, लाइक ये जो है यहाँ पर जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी, और श्रीनगर ऑन द टॉप है यहाँ पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक डार्क पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी, तो ये जब हम इशारिया में देखेंगे तो ये डार्क पिंक कलर की लाइन है शुमाल जुनूब शाहराह। तो कन्याकुमारी से श्रीनगर जो है वो शुमाल जुनूब शाहराह मिलती है। उसके बाद है मशरिक मगरिब शाहराह किन 2 शहरों को जोड़ती है। तो अब हम पहले इशारिया में आएंगे कि मशरिक मगरिब शाहराह कौन से कलर की है, तो यहाँ ग्रीन शेड में दी गई है। यहाँ से जो है शुरू होती है पोरबंदर या कांडला से जो है वो शुरू नहीं पोरबंदर से ही शुरू होती है। पोरबंदर यहाँ से शुरू होते हुए पूरा घूमते घूमते ये जो है वो सिलचर एजाल में जाकर जो है वो ख़त्म होती है। तो ये पोरबंदर और सिलचर इन 2 शहरों को जोड़ती है। उसके बाद हमको एक दिया है ब्राज़ील का नक्शा, जो कि तबई साख्त का है। अमेज़न दरिया की वादी की बुलंदी के मदारिज बताइए। मदारिज यानी नंबर्स में बताइए। तो यहाँ पर हमको इशारिया दिया हुआ है, हम अमेज़न की वादी का कलर मैच करेंगे, डार्क ग्रीन। तो 0 से लेकर 200 तक जो है वो डार्क ग्रीन है। तो अमेज़न की वादी की बुलंदी के मदारिज 0 से 200 होंगे। अमेज़न दरिया की वादी कौन सी 2 बुलंद ज़मीनों के दरमियान है, तो अमेज़न की जो वादी है वो ब्राज़ील और गयाना की बुलंद ज़मीन के दरमियान मौजूद है। पिको द नेबिलिना चोटी की बुलंदी लिखी है, तो यहाँ आप सबसे पहले तो ढूंढ ले पिको द नेबिलिना कहाँ है। प्लस एक चीज़ कि ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी भी पिको द नेबिलिना ही है, और ये जो है यहाँ पर मौजूद है। जो है इसकी यहाँ पर लेंथ दी गई है 3014 मीटर, तो आप लोग लिख लीजिए। कटेंगा का इलाका किस सिमत में वाक़ है, तो कटेंगा जो है इधर है, तो ये शुमाल मशरिकी सिमत होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमको है जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। और जुग्राफियाई वजूहात जब मैंने चेक की तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अलग है, और बाकी पूरे क्वेश्चन जो है वो टेक्सचुअल है, यानी टेक्सचुअल इन द सेंस आपकी किताब के बाद, आपके सबक के बाद जो है वो मश्की सवालात जो दिए होते हैं उसी में से जो है ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सिर्फ जो है एक सवाल नंबर 9 है, ब्राज़ील में आबादी के गुंजानपन की तकसीम बहुत कम है। ये सवाल भी किताब का ही है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा अलग करके पूछा है, यानी थोड़ा से जुमले बदल दिए हैं। किताब में कुछ इस तरह से दिया है कि ब्राज़ील में औसत गुंजानपन कम है, इस किस्म का सवाल है, और यहाँ पर जो है वो गुंजानपन की तकसीम बहुत कम है। तो मानी दोनों के सेम है, बस सवाल बदल गया है। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग सुकून से किताब लेकर चेक करें ना, तो आप देखेंगे कि ये सब जो है वो टेक्सचुअल है। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, तो जब भी टेक्सचुअल मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये कि आपकी स्कूल से लिखाई गई जो नोटबुक है, या आप अगर
मेरे क्वेश्चन आंसर्स फॉलो करते हैं तो आप वो ले लीजिए, आप कोई नोट्स फॉलो करते हैं, गाइड फॉलो करते हैं, लेकर बैठिए उसे, और जो है वो उसके बाद जो है क्वेश्चन मैच कर करके पढ़ते जाइए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो सबक ये जो सवाल नंबर 28 है, दरिया अमेज़न के मुकाबले में गंगा की आलूदगी के असरात अवामी ज़िंदगी पर ज़्यादा होते हैं। ये भी ना टेक्सुअली है, लेकिन ये जो है वजूहात में नहीं पूछा गया है, ये आपको मुख्तसर जवाब में पूछा गया है कि दरिया अमेज़न के मुकाबले में दरिया गंगा की आलूदगी के असरात अवामी ज़िंदगी पर ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा क्यों होते हैं, इसे बयान कीजिए। तो मिलेगा आपको ये टेक्स्ट बुक में ही, लेकिन जो है वो वजूहात के अंदर नहीं, लेकिन मुख्तसर जवाब के अंदर। तो आप लोग जो है वो इन चीज़ों के लिए अपनी किताब, अपनी नोटबुक, अपनी गाइड रेफर करिए, और फिर भी अगर नहीं मिलता तो फिर पूछिए, मैं जवाब दे दूंगी आप लोगों को। उसके बाद हम आते हैं ग्राफ पर। जिस तरह से मैंने मैप मार्किंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है वो मैं ग्राफ भी बनाकर ड्रॉ कर आपको जो है वो लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को देखकर बनाने में आसानी होगी। हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ देख लेते हैं। जैसे जदोल की मदद से खत्ती तरसीम बनाइए। खत्ती तरसीम यानी आपको पॉइंट लगाना होता है और फिर वो पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना होता है, जैसे हम अलजिब्रा में बनाते हैं। तो जो है इसका मैं बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। हम सवाल देखते हैं, किस साल में 18% शहरकारी देखा जा रहा है। तो 18% जो है वो 1961 में था। 2001 से 2011 के दौरान शहरियाना यानी अर्बनाइजेशन यानी कि शहरकारी में कितने फीसद इजाफा हुआ है। तो 2001 में 27.8% था, 2011 में 31.2% है। इनका डिफरेंस निकाले तो 3.4% आता है, यानी कि 2001 से 2011 में 3.4% जो शहरकारी है उसमें बढ़ी है। किस ज़माने में या दहाई में, दहाई यानी 10 साल का गैप, किस ज़माने या दहाई में शहरकारी में तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ है। तो आप इनका डिफरेंस देखें, यानी 1961-71 में 18 था, 18.2 हो गया, तो यानी 0.2% बढ़ा। फिर 71-81 में 18.2 था, 23.3 हो गया, तो इसमें जो है वो ज़्यादा थोड़ा बड़ा है। उसके बाद हम अगर 23 और 25 देखें तो 2% का फ़र्क है। 25-27 में 2% का फ़र्क है। 27 और 31 में 4% का फ़र्क है। लेकिन 18 और 23 में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी हर साल का डिफरेंस हम देखें तो हमको 1971 और 81 का डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा दिखता है। इसीलिए जो जवाब होगा कि 1971 और 1981 की दहाई में जो है शहरकारी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ। उसके बाद जो है यहाँ दिया है, तरसीम का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। ये जो है अरसे उमर का ग्रोह की जो है दी गई है। ये किस किस्म की तरसीम है, तो ये अहरामी तरसीम है, जिसे पिरामिड ग्राफ कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी किस उम्र के ग्रुप में है। तो आप अगर यहाँ देखें तो आपको ये वाली लाइन जो नीचे से थर्ड लाइन है वो सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो 10 से 14 साल की उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी 10 से 14 साल का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा आबादी में है। वाय महवर पर दी गई उम्र के ग्रुप का वक्फा लिखे। तो वाय महवर पर जब हम उम्र देखें 0 से 4, फिर 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, तो यानी 4-4 साल का गैप यहाँ दिया है। तो उम्र के ग्रुप का वक्फा 4 साल का है। किनकी तादाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द और ख़वातीन में ज़्यादा है। तो यहाँ जितना मैंने मैच की और कंपेयर की, वैसे थोड़ा सा टफ था क्योंकि डिजिटल उसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ जितना मुझे समझा उसके हिसाब से जो है वो 60 साल के बाद की उम्र में मर्द की जो है तादाद वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लगता है ख़वातीन की है या आपको कहीं से आंसर मिलता है तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा। उसके बाद 55 से 59 साल की उम्र की ख़वातीन में कितनी फ़ीसद ख़वातीन पाई जाती है। तो 55 से 59 वाले जो ग्रुप है इसमें हम पहुंचेंगे यहाँ पर। ये जो लाइन आप यहाँ एरो देख रहे हैं, ये लाइन एकदम इधर टच करती है और यहाँ जो है बताया है कि ये 2% है। तो 59 से 59 साल की उम्र में ख़वातीन 2% पाई जाती है। किस उम्र के बाद आबादी में कमी पाई जा रही है। तो ये जैसे जैसे देखिए 60 साल क्रॉस हो रहा है उसके बाद आबादी एकदम से कम होती जा रही है। तो 60 साल के बाद जो है आबादी में कमी पाई जाती है। उसके बाद है, जदोल की मदद से खती तरसीम बनाए और उसका सवालों के जवाब लिखे। खती तरसीम मैं आपको नीचे दे दूंगी। अभी फ़िलहाल जो है हम सवालों के जवाब देखते हैं। 2008 में कितने फ़ीसद बरामद हुई। 2008 में 3700 हुई थी एक्सपोर्ट। ये जो है मिलियन यूएस डॉलर में दिया है, यहाँ आपको दिया है यूएस डॉलर में और आपसे पूछ रहा है फ़ीसद। मेरे ख्याल में 37% आएगा। किस साल भारत में सबसे ज़्यादा बरामद हुई। तो 2011 में 6100 था, तो ये जो है सबसे ज़्यादा हुआ।
2009 और 2011 के दरमियान कितने फीसद बरामद बढ़ गई? 2009 में थी 2200, 2011 में है 6100। इन दोनों का फर्क मालूम करें, आएगा 3900। तो 3900 यानी 39% जो है वो बढ़ गई है। उसके बाद है तरसीम का मुशाहिदा करके के सवालों के जवाब लिखे। ये जो है सेम ही ग्राफ हमको दिया है। किस किस्म की तरसीम है? यह हरामी तरसीम है। सबसे ज़्यादा आबादी किस उम्र के ग्रुप में? 10 से 14 साल में। वाय महवर पर दी गई उम्र के ग्रुप का वक्फा लिखिए। 4 साल का वक्फा है। किन की तादाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द खातिन में ज़्यादा है? तो मर्द ज़्यादा है। किस उम्र के बाद आबादी के फीसद में कमी पाई जाती है? 60 साल के बाद कमी पाई जाती है। बिल्कुल सेम ही ग्राफ थी जो अभी हमने ऊपर सॉल्व की। दिए गए आदाद व शुमार की मदद से एक सादा सुतूनी तरसीम तैयार करें, यानी जो नॉर्मल हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, मतलब पॉइंट करके और फिर जो है एक लंबा सा बॉक्स बना देते हैं, उस किस्म का बनाना है। लेकिन मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से देख कर बना लीजिएगा। दर्जन सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर जो है अर्बन पॉपुलेशन, शहर की जो आबादी है वो दी गई है ब्राज़ील की। आदाद और शुमार में सालाना फ़र्क कितना है? तो यहाँ पर जो है 1960, 1970, 1980, 1990 यानी 10-10 साल का फ़र्क है। किस ज़माने में शहरकारी में इजाफा हुआ? तो 1960 से 70 के दरमियान जो है वो शहरकारी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ था। उसके बाद भी हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तरसीम का तज्जिया करते हुए 5 जुमले लिखे, यानी आपको जो है इस तरसीम को एक्सप्लेन करना है। तो ब्राज़ील की आबादी बताने वाले इस तरसीम में जो हमने इन चीज़ों को देखा कि 1960 से 2010 तक के 50 साल के अरसे में ब्राज़ील की शहर की आबादी में मुसलसल इजाफा हुआ है। जब आप इसकी ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको इसको कंपेयर करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ग्राफ जैसे ऊपर की जानिब बनते हुए ही दिखेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1960 से 2010 तक पहुँचते पहुँचते ब्राज़ील की शहरकारी में इजाफा हुआ है। फिर हम बता देंगे कि शहरकारी जो है सबसे ज़्यादा कब हुई? 1960 से 1970 की दहाई में ब्राज़ील की शहरकारी में जो है वो तेज़ी से इजाफा हुआ, यानी रफ्तार सबसे तेज़ थी। 9.7% जो है वो इजाफा हुआ था। 2000 से 2010 के दहाई में शहरी आबादी में इजाफा सबसे कम था, यानी कि 3.1% था। अगरचे 1960 से 2000 के 50 अरसों में ब्राज़ील की कुल शहरकारी की आबादी के फीसद में इजाफा हुआ, लेकिन हर दहे की शहरी आबादी में इजाफे की शरह बेतरतीब कम होती गई। आइंदा चंद दहों में ब्राज़ील की मुकम्मल आबादी शहरी आबादी होगी, यानी कि 1960 से 2010 अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें 50 साल को, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शहरकारी हुई है ब्राज़ील में। लेकिन अगर हम हर 10-10 साल का ग्रुप उठाए, लाइक जैसे कि 1970 से 1980 का ग्रुप उठाए, 1980 से 1990 का, ऐसे 10-10 साल का ग्रुप उठाए, तो शहरकारी की जो परसेंटेज है उसमें कमी ही होती जा रही है। और लास्ट जो 2010 से 2000 से 2010 के बीच में तो सिर्फ जो है वो 3% के आसपास जो है वो शहरकारी हुई थी। तो ओवरऑल शहरकारी हो रही है, लेकिन हर 10 साल के हिसाब से देखें तो परसेंटेज जो है वो कम होता चले जा रहा है। अब दिया है तरसीम का मुशाहिदा करके सवाल का जवाब लिखिए। शहरकारी का रुझान भारत में दिया है 1941 में शहरकारी का फीसद क्या था? अब आप देखें, अब ग्राफ में 1941 जो है वो दिया ही नहीं गया है सन, तो मे बी जो है वो ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। नेक्स्ट है, किस दहाई में शहरकारी सबसे ज़्यादा हुई थी? तो 1971 से 1981 में जो है वो सबसे ज़्यादा शहरकारी हुई थी। अगर आप नोटिस करें, जो हमने सबसे पहला जो बॉक्स पढ़ा था ग्राफ में, वो उसकी जो खती तरसीम है वो यहाँ दी गई है। तो अगर आप लोगों को समझा और अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना इजीली आता है तो आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ नंबर मिलाए, सेम टू सेम तरसीम बनने वाली है। बिल्कुल यही तरसीम जो है वो उसका आंसर है, लेकिन मैं आपको दे दूंगी। जस्ट टेलिंग, किस दहाई में शहरकारी में इजाफा सबसे कम हुआ, यानी किस दहाई में रफ्तार सबसे कम थी? तो 1961 से 71 की दहाई में जो है वो सबसे कम था, सिर्फ 0.2% बढ़ा था। खत्ती तरसीम का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे? तो यहाँ जो हमको लिखना है, इस तरसीम को देखते हुए हम जो ये कह सकते हैं कि 1961 से 2011 के बीच में जो है वो भारत में शहरकारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे हमने अभी ऊपर ब्राज़ील का लिखा था, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। 1971 से 1981 के दरमियान जो है वो सबसे ज़्यादा शहरकारी हुई, जबकि 1961 और 71 के दरमियान सबसे कम रफ्तार से शहरकारी हुई थी। इस तरसीम को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो है वो भारत की तमाम शहर जो है वो मुकम्मल शहरकारी हो चुकी होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं।
किस दहाई में शहरकारी का फासला 27.8 था। तो यहाँ ग्राफ देखिए 27.8 जो है वो 2001 में आता है, तो हम लिख देंगे कि 2001 में, 1991 से 2001 में जो है वो शहरकारी का फासला 27.1 था। 1981 और 1971 की शहरियत के फीसद के माबैन क्या फ़र्क है, यानी कि डिफरेंस कितना है। 1971 में 18.2 था, 1981 में 23.3 हुआ है। सो ये डिफरेंस जो है वो अराउंड 5% का जो है वो 1971 से 1981 में 5% का डिफरेंस होगा। उसके बाद है दिए गए आदाद और शुमार की मदद से एक सादा सुतूनी तरसीम तैयार करें और सवालों के जवाब लिखिए। ये जो है वो ब्राज़ील लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी अरसे हयात का जो है वो दिया गया है ग्राफ, और इसमें यानी आपको एक इंडेक्स दी गई है। आदाद और शुमार में सालाना कितना फ़र्क है, तो 10-10 साल का फ़र्क है। 1960, 70, 80, 90 इस तरह से हो रहा है। 1940 और 2016 की मुतवक्का उम्र में क्या फ़र्क है, तो 1940 नहीं, मेरे ख्याल में 1960 पूछना चाह रहे हैं। 1960 में उम्र जो है 54 थी, एक एवरेज उम्र, और 2016 में जो है वो 75 है, यानी कि डिफरेंस कितने का होगा, 21 साल का जो है वो डिफरेंस है। अब तरसीम का ये तज्जिया करते हुए 5 जुमले लिखिए। तो यहाँ जो है क्या लिख सकते हैं हम कि ब्राज़ील में जो अरसे हयात है या मुतवक्का उम्र का जो नंबर है वो जो है वो साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। 1960 में जो है मुतवक्का उम्र 54 साल थी और 2016 में मुतवक्का उम्र जो है वो 75 हो गई है। इसके बढ़ने की एक वजह ये हो सकती है कि अब जो है वो अलग अलग किस्म, मतलब तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो लोगों के, और जो है तरक्की होने के बाद, साइंस में तरक्की होने के बाद जो है वो अलग अलग बीमारियों के, कई बीमारियों के इलाज आ गए हैं। सेहत के नज़रिए से अब लोग बेदार हैं, इस वजह से लोग जो है वो बढ़ती उम्र में अपना ध्यान रखते हैं, और यही वजह है कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी ये जो अरसे हयात है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं किस साल में सबसे कम था, किस साल में कितना ज़्यादा था। अब है तरसीम का मुशाहदा करके दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। ये जो है पाई चार्ट दिया है आपको, किताब से दिया है, किताब के बीच से दिया है। इब्तिदाई पेशों से मुंसलिक किस मुल्क की आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। मुख्तलिफ पेशों से, ये वाला जो ग्राफ है इसमें इब्तिदाई देखिए ब्लू कलर का है, तो भारत का कौन सा है, हाँ भारत का ये वाला है 48.8%। तो इब्तिदाई पेशों में जो है वो भारत आगे है। किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में सलासी पेशों का हिस्सा ज़्यादा है। तो मजमूई मुल्की पैदावार का ग्राफ जो है ये वाला दिया है, और सलासी पेशा जो ग्रे शेड में है तो भारत में 57 है जबकि ब्राज़ील में 67, तो ब्राज़ील का हिस्सा ज़्यादा है। किस मुल्क की मजमूई पैदावार में सानवी पेशों का हिस्सा ज़्यादा है। सानवी जो ऑरेंज कलर से दिखाया है भारत में 26 है, ब्राज़ील में 27.5 है, तो ये भी जो है ब्राज़ील में ज़्यादा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार भी ज़राअत पर है, इसकी वजूहात बताएं। तो आप जो है देखें यहाँ पर इब्तिदाई पेशे जो है वो भारत में 48.8% है जबकि ब्राज़ील में 10% है, और यहाँ पर जो है मजमूई पैदावार में भी हिस्सा है नहीं। ब्राज़ील की जो है वो मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है, ये कहना जो है वो गलत होगा कि क्योंकि जो परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। भारत में इब्तिदाई पेशे से मुंसलिक आबादी का फ़ीसद 48.8 है जबकि ब्राज़ील में सिर्फ 10% है, और भारत की जो मजमूई अंदरूनी मुल्क की पैदावार है उसमें भी इब्तिदाई हिस्सा जो है वो 17% दिया गया है जबकि ब्राज़ील में जो है वो कुछ 5.5 है। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिफरेंस है ग्राफ का वो बहुत ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्राज़ील में भी जो है वो मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। किस मुल्क की आबादी का ज़्यादा फ़ीसद हिस्सा सानवी पेशों में मसरूफ़ है। तो सानवी में भारत देखिए 24.3 है, ब्राज़ील 19 है, तो भारत ज़्यादा मसरूफ़ है। भारत में कितने फ़ीसद आबादी सलासी पेशों में हिस्सा लेती है, तो सलासी जो ग्रे वाला है 26.9% आबादी जो है सलासी पेशों में हिस्सा लेती है। सो यहाँ जो हमारा ग्राफ खत्म होता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 पर, मुख्तसर जवाब लिखे। जिस तरह से मैंने कहा कि जो वजूहात है, जो नोट है वो जो है मोस्टली टेक्सचुअल है, उसी तरह से जो है वो इन सवाल के जवाबात में भी बहुत सारे या ऑलमोस्ट सब के सब जो है वो टेक्सचुअल ही होंगे। सो आप लोग जो है वो पहले अपना खुद चेक कर लीजिए। अगर इनकेस आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, आपको आंसर में डाउट है, या जो है आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो बाहर से पूछी गई है, तो आप लोग जो है मुझे
3 तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको नीचे से मिल जाएगी। सो आप जो है मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग न्यू टैलेंट फॉर उर्दू मीडियम सर्च करें, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहाँ से भी जो है आप लोग पूछ सकते हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। सो विद दैट नोट हमारा ये क्वेश्चन बैंक जो है वो फाइनली ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा, एंड अगर समझा है तो लाइक करिएगा प्लीज़, एंड अपने क्लासमेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।